नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है सोनम वांगचुक। दोस्तों, आप सभी जानते हैं सोनम वांगचुक जी ने लगभग 13 दिन से एक भूख हड़ताल शुरू की हुई है। एक आमरण अनशन पर ये बैठे हुए हैं। इनकी जो मांग है वो सीधी सी मांग है। ये चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो वादा किया था वो वादा निभाए, परंतु वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार अपने वादे से पूरी तरह मुकर गई है। दरअसल में क्या था कि सोनम वांगचुक जी ने लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंतर्गत एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए इस भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में बाकायदा ये बात लिख के दी थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो जीतने के बाद वो लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देगी। परंतु हुआ क्या है, इलेक्शन खत्म हो गए, उसके बाद सरकार भी बनी, बीजेपी जीते भी, परंतु बीजेपी ने उनकी तमाम मांगे जो है वो सिरे से नकार दिया। उसके बाद मजबूरन इनको भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। कल 17 मार्च थी, संडे था कल के दिन, और कल पूरे देश भर में और दुनिया अपने हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर बहुत सारे लोगों ने, लगभग 5000 लोगों ने इनके समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल करी, रैलियां निकाली, सभाएं करी। और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। कल रात को सोनम वांगचुक जी ने अपनी ये वीडियो जारी करी जिसमें इन्होंने अपनी मांगों को लेकर और सरकार इनकी मांगों को किस तरीके से हैंडल कर रही है उन सबको लेकर एक हिंदी में वीडियो बनाई थी। आजकल सोनम वांगचुक जी सुबह इंग्लिश में और शाम को हिंदी में वीडियो बनाते हैं। तो उन्होंने अपनी इस वीडियो के अंदर अपनी मांगी, क्या इनकी मांगी थी और क्या ये चाहते हैं, उन सब के बारे में एक डिटेल में एक वीडियो बनाई थी। पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ये वीडियो है। नमस्कार जुले सलाम। आज मेरे अनशन का 12वां दिन ख़त्म हो रहा है और आज यहाँ पर बहुत लोग, लगभग 5000 से भी ज़्यादा जमा हुए एक दिन का अनशन हमारे साथ रखने के लिए, क्योंकि आज रविवार था और भारत के तकरीबन 25 शहरों में छोटे छोटे प्रदर्शन और अनशन हुए। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। आज मैंने सोचा कि कुछ लद्दाख की मांगों के बारे में जो भ्रम फैले हैं, मिथ हैं, वो साफ कर दूं। पहली बात तो अभी के सरकार के काल में लद्दाख के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। 2 बार उन्होंने चुनावी घोषणा पत्रों में लिखित में वादे किए कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा और उसी के बुनियाद पर 2 बड़े चुनाव भारी बहुमत से जीते, मगर उसके बाद उन्होंने पैर खिसक लिए और अभी तो साफ मुकर गए। अब कहने को कारण हमें ये बताया जाता है कि 6वें शेड्यूल में आपका विकास नहीं होगा, मगर 6वां शेड्यूल तो विकास के खिलाफ नहीं है। वो तो सिर्फ ये कहता है कि स्थानीय जनजातीय लोगों के समन्वय के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। उनके समन्वय के साथ, यानी कि उनको दिए गए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो कि असेंबली के छोटे रूप हैं, वहां पर चुने हुए प्रतिनिधियों के समन्वय के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर वो चाहें तो फिर इंडस्ट्री को लाए, माइनिंग को भी लाए। ऐसा विकास के खिलाफ 6 शेड्यूल में कुछ भी नहीं है। तो ये तो हुआ 6वां शेड्यूल। लद्दाख का दूसरा सबसे बड़ा मांग है स्टेटहुड या यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली, कम से कम जहां पर चुने हुए प्रतिनिधि भेजे जाए। अब इसके बारे में फिर 2 भ्रम फैलाए जाते हैं कि लद्दाख बहुत छोटा है, इतने छोटे से जनसंख्या को स्टेटहुड या लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं दिया जा सकता है। अगर आप देखें तो सिक्किम, जिसकी जनसंख्या अभी 6 लाख है सिर्फ, जब वो राज्य बना, स्टेट बना था 1975 में, तब उसकी जनसंख्या केवल 2.5 लाख थी। तो करना चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। और एक कारण देते हैं कभी कभी कि लद्दाख बहुत स्ट्रेटेजिक जगह है, सीमा पर है, संवेदनशील है। फिर अरुणाचल प्रदेश से ज्यादा संवेदनशील क्या होगी? अरुणाचल प्रदेश तो बिल्कुल सीमा पर है और आए दिन वहां भी समस्याएं होते हैं, मगर वो तो स्टेट है, राज्य है, फुल फ्लेज्ड, और वो अच्छी तरह से चल रहा है। तो ये तो लद्दाख के लोगों के साथ एक उनकी इंसल्ट है, अपमान है कि हम आपके हवाले इस जगह को नहीं रख सकते हैं। जबकि सच ये है कि लद्दाख के लोग जिस तरह से सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध भूमि तक हर एक
युद्ध में, चाहे वो 1948 हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, 99 हो या 2020, ऐसे कोई दिल्ली में, न हरियाणा में, न पंजाब में लड़ा था। तो फिर तो उनसे भी स्टेटहुड हटा लीजिए, क्योंकि उन पे भी क्या भरोसा। तो जिन लोगों ने देश के लिए इतना किया, सिविलियन लोगों ने जाने दी, तो उन पे अगर आप एक लोकतंत्र तक ना सौंप सके तो फिर लद्दाख के लोगों को सच में भ्रम होने लगेगा कि भारत सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। फिर ऐसे में उनके मन को ठेस पहुंच सकता है और ये भारत की सुरक्षा के लिए कतई अच्छा न होगा। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका लद्दाख के इस आंदोलन में जुड़ने का। हमारी आवाज को सशक्त करते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जुले, जय हिंद। तो दोस्तों इस वीडियो में उन्होंने सब कुछ बताया कि इनकी मांगे क्या है, ये क्या चाहते हैं, और 6 शेड्यूल के अंतर्गत अगर लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो इनके लोगों को वहां से क्या क्या फायदे होंगे। उसके बाद अब सरकार इनके अपनी जो वादे किए थे उससे पूरी तरह से मुकर गई है। उसके बाद अब इनके पास सिर्फ एक यही रास्ता बचा है कि शांतिपूर्वक तरीके से भूख हड़ताल करें। दोस्तों आज सुबह ये वीडियो सोनम वांगचुक ने डाली, जिसमें इन्होंने बताया कि लगभग 300 लोग आज भी इनके साथ भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। कल रात को खुले में ये लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। आज 13वां दिन है। और दोस्तों ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि एक व्यक्ति 13 दिन से, और वो भी एक आम साधारण व्यक्ति नहीं, एक साइंटिस्ट जिसने हमारे देश के लिए बहुत कुछ करा है, वो आज 13 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है। परंतु सरकार का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी सरकार, यहाँ तक कि विपक्ष के लोग भी आकर इनसे हालचाल नहीं ले रहे, ना ही इनके उनको समर्थन कर रहे हैं। ये बड़ी हैरानी वाली बात है। मैं आज पूछना चाहूंगा विपक्ष के वो तमाम नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे हमारे राहुल गांधी हो गए, केजरीवाल हो गए, ममता बनर्जी हो गई, तमाम जितने भी बड़े नेता हैं, ये कहाँ चले गए आज। अगर हमारे देश के अंदर कुछ भी हो जाए, कोई छोटी मोटी भी घटना हो जाए, उस पर हमारे तमाम जो विपक्ष के नेता ये हल्ला मचा देते। परंतु आज देश का एक साइंटिस्ट, एक बड़ा नामी व्यक्ति जिसने दुनिया भर में हमारे देश का नाम करा है, आज वो 13 दिन से भूख हड़ताल में बैठा है, परंतु हमारा पूरा विपक्ष गायब है। ये बड़ी हैरानी वाली बात है। कम से कम इन लोगों को आके तो इनका समर्थन करना चाहिए। सरकार की अपनी क्या मजबूरियां, क्या वजह है कि जो वो लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंतर्गत मान्यता नहीं दे पा रही है, तो क्या उनकी मजबूरियां हैं या क्या कारण है, वो तो गवर्नमेंट ही बता सकती है। परंतु अगर सोनम वांगचुक जैसा आदमी अगर भूख हड़ताल पर बैठा है तो हमारे देश के जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी आके इनका समर्थन करना चाहिए। हम जानते हैं कि अभी चुनाव शुरू हो चुके हैं, अब तमाम नेता चुनाव में बिजी हो जाएंगे, और वैसे भी हमारे देश के जितने भी नेता, इनको फर्क नहीं पड़ता कोई भी एक आम आदमी जिए हमारे, उनसे इनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनके लिए सबसे जरूरी चीज है वो है सत्ता। आम आदमी जाए भाड़ में, उससे इनको कोई लेना देना नहीं, इनकी सत्ता बरकरार रहनी चाहिए। दोस्तों आज सुबह की वीडियो में सोनम वांगचुक जी ने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय, हमें वो कमेंट्स करके जरूर बताएं। एक दरख्वास्त, एक रिक्वेस्ट जो हमेशा मैं और सोनम वांगचुक जी दोनों कर रहे हैं कि इनसे जुड़ी हुई, सोनम वांगचुक से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है, अगर आप सोनम वांगचुक जी का समर्थन करते हैं, लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंतर्गत आपके हिसाब से भी मान्यता मिलनी चाहिए, तो आप हमसे जुड़ी तमाम खबरें, तमाम वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारी सरकार तक पहुँच सके और कोई भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संज्ञान लेके लद्दाख की जो मांगे हैं उनको पूरा कर सकें। तो दोस्तों क्या कुछ कहा सोनम वांगचुक जी, आप भी देखिए इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद। Good morning world, greetings from the heights of Himalayas, a place called Ladakh. Today is my 13th day of climate fast under the open skies. Temperatures are minus 12 degrees. You can see the frost on my sleeping bag. And the flower pot here is completely frozen, solid, the water here, and so are the flowers and leaves. I'm joined by some 250 people who are also sleeping in the open. We are sitting here on this fast to remind the government of India of the promises they have made in different election manifestos in written to safeguard Ladakh in the Himalayas
and the fragile mountains and the indigenous tribal cultures that live here under the 6th schedule of the Indian Constitution. However, after 4 years of dilly-dallying, finally on 4th of March, they straight away declined to fulfill their promises. This is total breach of trust and faith in leaders and governments and elections. If this continues, it will set a very bad precedence for all elections and governments to come. We hear that Prime Minister Modi is an aspirant of Nobel Peace Prize. Well, I know the Nobel Foundation. I've done lectures there at investiture ceremonies. And trust, integrity of character is one of the minimum values they expect. The other simple appeal that people of Ladakh are making from Government of India is to restore basic democracy. After bifurcation of Jammu and Kashmir, now Jammu and Kashmir will get full democracy as a state, which will have an assembly of elected representatives, while Ladakh will be left under the rule of a bureaucracy controlled from New Delhi. Now India calls itself mother of democracy. At this rate, I can only think of it as a stepmother of democracy as far as Ladakh is concerned. Pampering some with all democratic rights and leaving others with no forum to send elected representatives to choose their own government, to manage the region in their own way, is not what a mother of democracy does. So I appeal to you, all citizens of the world, to appeal to the Government of India, write to the Prime Minister, the President and the Home Minister to please fulfill their promises kept to Ladakh and to restore democracy, basic rights of the people of Ladakh. We hope you will join us in this movement, and on Sunday the 24th of March you will also, if possible, hold little congregations and, if possible, one day climate fast in your own cities. You can join Friends of Ladakh and support us formally. Thank you very much and have a great day. Jai Hind.